अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम 23 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ये जो है फर्स्ट करंट अफेयर ये है कि ये इमरान खान ख़तरनाक अपने लिए भी, यानी कि इमरान खान अपने लिए भी ख़तरनाक हैं। हुकूमत पेट्रोल मज़ीद महंगा कर सकती है। महंगाई की नई लहर आ गई। चीज़ें महंगी हो गई हैं क्योंकि डॉलर का रेट ज़्यादा हुआ है और इसकी वजह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस वजह से महंगाई की नई लहर आ गई है। देखते हैं डॉलर पहले 300 का होता है या पेट्रोल का। ये शेख रशीद है, इसने कहा है कि देखते हैं पेट्रोल पहले 300 का होता है या डॉलर। और इसके बाद है शाहिद खान अब्बासी। आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग के MNA हैं, तो वो उनके नून लीग से काफ़ी इख्तलाफात हैं। तो मरीम नवाज़ जो कि लंदन से अभी आई हैं, उनको ये टास्क दिया गया है कि वो शाहिद खान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। फिर है अमेरिका को बढ़ते कर्जा जहाज से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा। जो है अमेरिका को बढ़ते कर्जा जहाज से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, बहुत मुश्किल में हूँ। ये हामिद मीर ने एक आर्टिकल लिखा है। IMF शराइत तस्लीम करने के सिवा कोई चॉइस ना थी, यानी कि IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, इसके पाकिस्तान ने इसे कर्जा लेना है तो इसकी शराइत तस्लीम किए बगैर वो कर्जा नहीं देगा, तो इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं थी। फिर इसके बाद है पेट्रोल महंगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% इजाफा। जैसा कि आपको पता है पेट्रोल महंगा हुआ है तो ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% इजाफा भी हुआ है, 10%। दौरान हिरासत तशद्दुद का ख़तरा, फवाद की तिब्बी रिपोर्ट तलब। मेडिकल रिपोर्ट जो है हाई कोर्ट ने वो तलब की है कि इसकी 24 घंटे में हाई कोर्ट में जमा करवाएं। फिर इसके बाद है ओगरा नज़रअंदाज कीमतें वज़ारत ख़जाना ने खुद बढ़ाई। ओगरा ने नहीं ये पेट्रोल की कीमतें बनाई है, वज़ारत ख़जाना है, वज़ीर हैं इसहाक डार, उन्होंने खुद बढ़ाई हैं। खातून अफसर को फेल करने के लिए इंटरव्यू पैनल साथ मिला लिया। खातून अफसर को फेल करने के लिए मुत्तहदा का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला। MQM ने पहले जो है वो इंतखाबात हुए ना जो लोकल बॉडीज़ के, उनमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। फिर अमेरिका को दिवालिया से बचाने के लिए अपोजिशन सदर बाइडन के साथ बैठने पर तैयार। ये इसको ज़रा थोड़ा सा और पढ़ते हैं, क्या है ये न्यूज़। अमेरिका ने जो कर्जा ले रहा है ना, उसकी वजह से डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है। तो ये देखिए, अमेरिका को दिवाली से बचाने के लिए अपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी, अपोजिशन है रिपब्लिकन पार्टी, ये इंग्लिश में देखें तो सेव अमेरिका फ्रॉम बैंकरप्सी, द अपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी इज़ आल्सो रेडी टू सिट डाउन विद प्रेसिडेंट बाइडन। स्पीकर ऑफ द हाउस केविन मैकार्थी expressed his willingness to meet with President Biden on Wednesday। जो अपोजिशन लीडर हैं वो हैं केविन मैकार्थी। तो ये आपने याद रखना है। केविन मैकार्थी सेज प्रेसिडेंट बाइडन शुड कंसिडर स्पेंडिंग कार्ड्स इंस्टेड ऑफ रेजिंग द डेट सीलिंग। ये आपने याद रखना। ये थी न्यूज़। और अलीम डार है जो लाहौर के ये MNA हैं, तो वो PTI से इनका तल्लुक़ था, लेकिन अब ये मुनहरफ हो गए हैं। इनके बेटे के वलीमा था तो वहाँ पर बाबर आज़म जो हैं वो शरीक हुए थे, तो मरकज़ तवज्जो का मरकज़ बने रहे। मसलसल 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता। ये क्या है न्यूज़, इसको ज़रा रीड आउट करते हैं। Cannot be worked for more than 5 hours continuously, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर। ये है रियाद, जो सऊदी अरेबिया का ना दारुल हुकूमत है रियाज़, ये आपने याद रखना है। सऊदी अरेबिया का दारुल हुकूमत है रियाज़। और सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर एंड Emiratization has said that the maximum daily duty limit in private sector companies and institutions is 8 hours. The duty cannot be taken for the worker for more than 5 hours continuously. The total duration of duty in a week shall not exceed 48 hours. During Ramadan, there is a relaxation of 2 hours in working hours. The Ministry of Manpower explained on its social media account that certain businesses are authorized to increase or decrease daily working hours
ये थी न्यूज़ के 5 आवर से ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। मुल्क में बारिश और बर्फ़बारी का नया सिलसिला दाखिल। अब आपको पता है कि बारिशें और मौसम ख़राब हो रहा है, तो बारिशें हो रही हैं तो बर्फ़बारी का भी सिलसिला जारी है। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती काबिल मज़म्मत है। वज़ीर-ए-आज़म ने डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, तो वज़ीर-ए-आज़म ने उसकी मज़म्मत की है। ये कौमी ख़बरें हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में सुपर स्टोर की आग बुझा दी गई। कराची में एक नॉर्थ नाज़िमाबाद में सुपर स्टोर था, तो उसमें आग लगी थी। मुल्तान सदर का FBI को लाइब्रेरी की कटौती वापस करने का हुक्म। हमारे सदर हैं सदर आरफ अलवी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इमरान खान ने इल्ज़ाम तराशी करके ख़तरनाक खेल खेला है। ये PP के MNA हैं, उसने ये बात कही है, बयान दिया है। मुल्क में बारिश और बर्फ़बारी का नया सिलसिला दाखिल। ज़िमनी इलेक्शन 33 हलकों पर इमरान खान उम्मीदवार होंगे। ज़िमनी इलेक्शन जो होने लगा है 33 सीटों पर, उसमें इमरान खान ही उम्मीदवार होंगे। महंगाई पर वज़ीर-ए-आज़म भी रो पड़े। ये सिराजुल हक हैं, ये अमीर जमात इस्लामी हैं, आपने याद रखना है। बिजली की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। ये हैं जो हैं वज़ीर एनर्जी हैं या वज़ीर एनर्जी हैं मुस्लिम लीग नून से इनका तल्लुक़ है। तो खुर्रम दस्तगीर बिजली की पॉलिसी में कोई खुर्रम दस्तगीर हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ ये देखें फेडरल एनर्जी मिनिस्टर है खुर्रम दस्तगीर, ये आपने याद रखना है। फेडरल एनर्जी मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर हैज़ सेड दैट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट मेड एनी चेंजेस इन द पॉलिसी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। ये देखें ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस विद गवर्नर गुलाम अली इन पेशावर, तो गवर्नर जो हैं पेशावर यानी कि KP के वो हैं गुलाम अली, और खुर्रम दस्तगीर जो हैं वो हैं एनर्जी मिनिस्टर, ये आपने याद रखना है। ओके, इसके बाद अब हम नई न्यूज़ पढ़ते हैं जो ख्वाजा सराओं पेट्रोल डीज़ल महंगा क्यों करना पड़ा। ये राना सनाउल्लाह जो हैं ये वज़ीर दाखिला हैं, ये आपने याद रखना है। और इसके बाद है ख्वाजा सराओं को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शमूलियत से इनके मसाइल काम होंगे। शाज़िया मरी ये जो है ना BISP की चेयरमैन है, शाज़िया मरी, इनका तल्लुक़ PPP से है। फिर यह है कामयाब यूथ फेस्टिवल के इनकाद पर आर्ट्स कौंसिल इंतज़ामिया को मुबारकबाद। अरूज आफ्ताब ग्रीमी अवार्ड तकरीब में परफॉर्म करेंगे। ये अरूज आफ्ताब हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और रीड आउट करते हैं। अरूज आफ्ताब ग्रीमी अवार्ड तकरीब में परफॉर्म करेंगी। ये देखें ये अरूज आफ्ताब हैं। म्यूज़िक के लिए आला तरीन, ये देखें सिंगर अरूज आफ्ताब हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द हाईएस्ट म्यूज़िक अवार्ड ग्रैमी फॉर द सेकंड ईयर इन a row will also become the first पाकिस्तानी सिंगर टू परफॉर्म एट द अवार्ड सेरेमनी। तो अरूज आफ्ताब ग्रैमी अवार्ड जो कि म्यूज़िक में दिया जाता है उसमें परफॉर्म करेंगे, ये आपने याद रखना, ठीक है। इसके बाद है आर्ट्स कौंसिल कराची यूथ फेस्टिवल का एख्तितामी रोज़। यूथ फेस्टिवल कराची में है, उसका आज आखिरी दिन था। उशना शाह के लिए तराना गाना क्यों, ये उशना शाह हैं। शाहरुख खान की बेटी से मुतल्लक नैना गुप्ता की दिलचस्प राय, ये थे शाहरुख खान सलमान खान के मदाह बन गए, ये वाले थे। सनम बलोच इंडस्ट्री क्यों छोड़ना चाहती हैं। शाहरुख गंगोली दिन पर बनने वाली फ़िल्म एक बनेगी। अब हैं खेलों की खबरें। अलीम डार के बेटे के वलीमा बाबर आजम तकरीब में तवज्जो का मरकज़। जर्मनी तीसरी मरतबा हॉकी का आलमी चैम्पियन बन गया, ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जर्मनी तीसरी बार हॉकी का आलमी चैम्पियन बन गया। इसको और रीड आउट करते हैं ताकि हमें और पता चले क्या है ये न्यूज़। दफ़ाई चैम्पियन बेल्जियम को शिकस्त। ये दफ़ाई पहले जो है बेल्जियम था चैम्पियन, अब जो है जर्मनी तीसरी मरतबा हॉकी का आलमी चैम्पियन बन गया है। Defeating defending champion Belgium, Germany became world hockey champions for the third time बन चुका है। ये it should be noted that this is Germany's थर्ड जो है वर्ल्ड कप ओवरऑल, ये जर्मनी का तीसरा है। ये देखें ये जर्मनी की टीम है। ये इन दिस मैच ये जो हॉकी चैम्पियनशिप हुई है ना वर्ल्ड हॉकी कप, ये इंडिया में बनेश्वर में हुआ है। बनेश्वर में हुआ है। डिफीटिंग इन दिस मैच प्लेड इन द इंडियन सिटी ऑफ बनवेश्वर द डिफेंडिंग चैम्पियन बेल्जियम प्लेड अ ग्रेट गेम एंड गॉट a 2-0 advantage over Germany in the beginning. After that Germany, who was in a big deficit, scored 3 goals in a row to make the score 2-3। तो ये थे आज के
जी, तो आपने बस ये 3-4 चीज़ें याद रखनी हैं कि भुवनेश्वर में खेला गया था और ये डिफेंडिंग चैम्पियन था बेल्जियम। और जो बेल्जियम पहले था उसने डिफेंड करना था अपना टाइटल, लेकिन जर्मनी ने उसे हरा दिया है और जर्मनी तीसरी बार वर्ल्ड कप का चैम्पियन बन चुका है। ये आपने याद रखना है। अब इससे आगे वाली न्यूज़ जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो पढ़ते हैं। ये देखें, जर्मनी तीसरी मरतबा हॉकी का आलमी चैम्पियन बन गया। बाबर आजम का मुआवजा किसी से नहीं किया जा सकता। लाहौर कलंदर्स की किट शाहीन अफरीदी डिज़ाइन करेंगे। ये आपने याद रखना है। जोकोविच का 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल। निडाल का आलमी रिकॉर्ड भी बराबर। ये देखें, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहे हैं ना। कल हमने पढ़ा था कि वो फीमेल में कौन जीती है। आज हम इसको ज़रा रीड आउट करते हैं कि इसमें कौन है। नोवाक जोकोविक जो है ना, ये बहुत ही, ये अभी आ जाती है न्यूज़। नोवाक जोकोविच ने ये देखें, जोकोविक नोवाक जोकोविच वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन फॉर द 10th टाइम। ये इसने 10th टाइम यानी 10 बार ऑस्ट्रेलियन चैम्पियन इसने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में जो टूर्नामेंट होता है उसको जीत लिया है। जोकोविक ने वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन फॉर द 10th टाइम। इक्वलिंग यानी कि इक्वल कर दिया इसको निडाल को। राफेल नडाल हैं, ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उसके बराबर कर दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड राफेल नडाल, वर्ल्ड रिकॉर्ड ये हैं नोवाक जोकोविक, इसने ये ऑस्ट्रेलियन चैम्पियन जीते हैं। सर्बिया से इनका तल्लक है। कोई पूछे नोवाक जोकोविच इसका तल्लक किस मुल्क से है, तो ये सर्बिया से है और इसने ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीता है। जोकोविक वन दिस टाइटल फॉर द 10th टाइम और ये इसका 10th टाइटल था, 10वां टाइटल है। द फाइनल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। ये फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, 4 होते हैं साल में, लेकिन ये फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। वाज प्लेड बिटवीन नोवाक जोकोविक ऑफ सर्बिया। ये आपने नोवाक जोकोविक ऑफ सर्बिया यानी कि ये सर्बिया से इनका ताल्लुक था। एंड स्टीफेनस स्टिटसिपस ऑफ ग्रीस। ये भी याद रखना है। स्टेफिनोस स्टिटसिपस ऑफ ग्रीस, ये ग्रीस यूनान से इनका ताल्लुक था। एट मेलबर्न रोड लिवर अरीना प्ले का मैदान को कहते हैं अरीना। जोकोविक डोमिनेटेड हिज ओपोनेंट फ्रॉम द स्टार्ट टेकिंग द फर्स्ट सेट 3 and 6। ये आपने बस ये इतनी बात याद रखने की जरूरत नहीं, आप बस इतना याद रखें। नोवाक जोकोविक सर्बिया से इनका तल्लक है। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट जीता है और इसने हराया है स्टेफनस स्टिटसिपास को। ये वाला नाम भी याद रखें। वो ये पूछेंगे कि इस प्लेयर का तल्लक किस जो है ना कंट्री से है और किस खेल के साथ है। इस तरह आते हैं क्वेश्चंस। और इसके बाद अब हम सानिया मिर्ज़ा ने शुएब मलिक को जवाब दे दिया। ये इनकी पर्सनल लाइफ है, इनको छोड़ें। बस ये याद रखें, सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो शुएब मलिक की वाइफ हैं। बाबर की तारीफ़ करते हुए कामरा अकबर ने मशवरा भी दे दिया। कामरा अकबर भी प्लेयर हैं। बाबर और कोहली में मुआवजा दुरुस्त नहीं। मिसबा ने ये बात कही है कि बाबर और कोहली जो इंडिया के प्लेयर हैं उनमें मुआवजा दुरुस्त नहीं। मोहम्मद रिजवान के साथ बैटिंग पर लटन दास का रद्द अमल। पाक ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम्स का तीसरा T20